परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हमारा 17वां क्लास में हम 9वां अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। 9वां अध्याय में पिछले क्लास में आखिरी आयत में हमने ये देखा था, 8वां अध्याय का आखिरी आयत में या 13वां आयत में उन 3 स्वर्गदूत तुरही के शब्दों के कारण जिसका फूकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 कहते हुए हमने वहां पे देखा। हाय हाय हाय, 3 तुरही का न्याय अभी बचा है। 8वां क्लास में 4 तुरही के द्वारा जो न्याय है उसके बारे में हमने देखा। 8वां अध्याय का आखिरी आयत में इस प्रकार 3 बार हाय 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 लिखा है। वहां पे लिखा है आने वाले 3 तुरही के न्याय को देखकर वहां पे लिखा है। उसमें से 2 हाय या 2 तुरही के बारे में 9वां अध्याय में लिखा है, 9वां अध्याय में लिखा है, और तीसरा हाय या 7वां तुरही के द्वारा जो न्याय है 10वां पहला आय से लेकर 12वां आय तक आज शाम की समय हम देखेंगे। स्कॉलर्स के अनुसार अध्याय 9 सबसे ज्यादा या सबसे कठिन अध्याय में से एक अध्याय है। मतलब प्रकाश वाक्य पुस्तक का जितना अध्याय है वो सब हमें मालूम है थोड़ा बहुत कठिन होता है इंटरप्रेट करने के लिए या व्याख्यान करने के लिए। उसमें 9वां अध्याय सबसे ज्यादा कठिन अध्याय से एक अध्याय है या 9वां अध्याय। वो क्या है आगे बढ़कर हम देखेंगे। इस अध्याय में 2 भयानक दुष्टात्मा की सेनाओं को छोड़ा जाता है। अब देखते हैं पहला हाय के बारे में। मैंने बोला पहला हाय पहला अध्याय का 9वां अध्याय का 1 से लेकर 12वां आयत तक जो पहला हाय या 5वां तुरही के न्याय को हम देखते हैं, और 6वां तुरही के न्याय को 13वां आयत से 21वां आयत तक हम देखते हैं। इस प्रकार 9वां अध्याय 2 भाग में विभाजित किया गया है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अधा कुंड की कुंजी दी गई। 5वें स्वर्गदूत तुरही फूकने से एक तारा स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरते हुए देखा। ये तारे के बारे में जब हम आगे पढ़ते हैं, ये तारा एक निर्जीव वस्तु नहीं है। मतलब जब हम कहते हैं स्टार या तारा, ऐसा एक तारा नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जो विवरण नीचे दिया गया है उसके अनुसार हमको ये समझ में आता है ये सिर्फ एक तारा नहीं है, परंतु ये एक दूत है। मतलब जो दुष्टात्मा से एक है, दूत। हम स्वर्गदूत कह सकते हैं, स्वर्ग में रहने वाला दुष्टात्मा की दूत, और दुष्टात्मा की अच्छे हैं और दुष्टात्मा भी है, ये उसमें से एक है। हमें मालूम है जब 9वां अध्याय का पगला पद में जब हम पढ़ते हैं, एक और बार पढ़िए, इस प्रकार लिखा है, जब 5वें स्वर्गदूत ने आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है, उसे अधा कुंड की कुंजी दी गई। उसे हिंदी में जो उससे शब्द पढ़ने से ये वस्तु है क्या या एक व्यक्ति है क्या हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब इंग्लिश भाषा में जब हम पढ़ते हैं वहां पे ही शब्द इस्तेमाल किया है। ही मतलब व्यक्ति, वो व्यक्ति, ही शब्द इस्तेमाल किया है, उसको दिया गया वहां पे हिम, उसको वहां पे इस्तेमाल किया है। उस शब्द से हमें समझ में आता है एक निर्जीव वस्तु या निर्जीव तारा नहीं है, परंतु एक तारा, यह तारा एक व्यक्ति को या दुष्टात्मा के एक दूध को या दूध को दिखाते हैं। हम कह सकते हैं यशायाह का पुस्तक 14 अध्याय का 12वां आय से लेकर 15वां आय तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हमारा भाषा में लूसीफर के बारे में हम पढ़ते हैं, शैतान के बारे में हम पढ़ते हैं। वहां पे शैतान को तारा कहा गया है। वहां पे पढ़िए, हे भोर के चमकने वाले तारे, हे भोर के चमकने वाले
तारे। तारे, वहां पे शैतान के लिए तारा शब्द इस्तेमाल किया है, शैतान के लिए। लूका सुसमाचार 10वां अध्याय का 18वां पद में यीशु ने कहा, मैंने शैतान को आकाश से गिरते देखा। उसने उनसे कहा, हाँ। मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देख रहा था। वहां पे जो तारा जो स्वर्ग से जो पृथ्वी की ओर गिरा एक वस्तु नहीं है, परंतु एक दूत है जो शैतान का लीडर, हम ये कह सकते हैं बाइबल के अनुसार शायद वो एक दुष्टात्मा शैतान को वो दिखाते हैं या लूसीफर को दिखाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, पहला आयत का आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है, उसे अधा कुंड की कुंजी दी गई। उसका मतलब ये शैतान के पास कोई अधिकार नहीं था, परंतु ये अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया गया, परमेश्वर ने उसको दिया गया। मतलब उसके पास पहले से ये अधा कुंड का चाबी या कुंजी नहीं था, उसको परमेश्वर के द्वारा दिया गया। ये कुंजी किसके पास था? आपको मालूम है क्या ये कुंजी किसके पास था? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय का 18वां पद में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। हाँ। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। कौन कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। मतलब ये शैतान को कोई अधिकार नहीं था, परंतु परमेश्वर ने अधा कुंड की कुंजी उसको दिया। मतलब ये इस ट्रिबुलेशन के आप जानते हैं, जो लोग पिछले क्लास में अटेंड करते हैं, किए थे, उनको मालूम है हम अभी वो ट्रिबुलेशन के समय के बारे में हम मनन करते हैं, या संकट काल की कष्टकाल की समय के बारे में हम मनन करते हैं। जो ट्रिबुलेशन के समय में, कष्टकाल के समय में शैतान को अधिकार दिया गया परमेश्वर के द्वारा। देखते हैं एफेसियों के पत्री पढ़ने से हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां पे दुष्टता की सेना के बारे में पढ़ते हैं। दुष्टता की सेना, क्योंकि हमारी लड़ाई दुष्टता की सेना के साथ है। मतलब ऐसे एक सेना है, दुष्ट आत्माओं की एक सेना है जो हमारे विरोध में लड़ते हैं। ओके, अब दूसरा पद को पढ़ेंगे। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। ओके, वहां इस प्रकार लिखा है, उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुआं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। यहां पे लिखा है, जब शैतान को कुंजी दी गई, अथा कुंड की कुंजी दी गई, तब उसने अथा कुंड, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है बॉटमलेस पिट, बॉटमलेस पिट, आधा कुंड खोला। आधा शब्द इंग्लिश में सही रीति से इस्तेमाल किया है। बॉटमलेस का मतलब जिसको कोई नीचे कोई ये नहीं है, मतलब जो पूरा होल ही होल है, कुछ डालने से कहीं जाके नहीं रुकेगा, सीधे जाते रहेगा, जाते रहे। बॉटमलेस, आधा कुंड का कुंजी दी गई, वो कुंजी से वो आधा कुंड को खोला, तब वहां पे इस प्रकार लिखा है, जो कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। अब इस बात को याद रखना है, ये नरक नहीं है, नरक नहीं है। मतलब नरक में डालने के बाद कोई वापस नहीं आता है। नरक में जब डालते हैं हमेशा के लिए डालते हैं, हमेशा के लिए डालते हैं। आधा कुंड के बारे में जब हम आगे बढ़कर जब हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं, इसको दूसरा शब्द में अबीस कहते हैं, अबीस। हम प्रकाश वाक्य पुस्तक का पहला अध्याय का 18 पद हमने पढ़ा, वो यीशु मसीह के हाथ उसका कुंजी था, वो आधा कुंड खोला और उसका अंदर बंद किए गए दुष्टात्माओं को छोड़ दिया। वहां पर लिखा है उसका अंदर बंद किए हुए दुष्टात्माओं को छोड़ दिया कर कहा है। लूका सुसमाचार
8वां अध्याय का 31 में हम इस प्रकार देखते हैं, लेगियोन के बारे में हम देखते हैं। जब यीशु मसीह एक व्यक्ति से दुष्टात्मा को निकालने के लिए गया, तब दुष्टात्मा, उस व्यक्ति के अंदर जो दुष्टात्मा था, वो दुष्टात्मा यीशु मसीह से कहते हैं, ये लेगियोन इस प्रकार कहते हैं, हमें अधा कुंड में ना भेजा जाए, मत भेजना। प्रिय उस वाक्य को उन्होंने उसे विनती की हाँ। कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। हाँ, अथा गड्ढा या अथा कुंड में भेजने की आज्ञा ना दे। मतलब उनको मालूम है, या दुष्टात्मा को मालूम है, अथा कुंड उनका एक परमानेंट स्थायी रहने का जगह है, इसलिए कहते हैं हमें वहां पे नहीं भेजना। उनका अबोर्ड वहां पे है। यह दर्शाता है कि उनका घर या उनका रहने का जगह, वासस्थान, जो दुष्टात्माओं का वासस्थान, ये अधा कुंड है। यीशु मसीह से कहते हैं दुष्टात्मा व्यक्ति का अंदर था, या दुष्टात्मा कहते हैं हमें अधा कुंड में नहीं भेजना, क्योंकि उससे हमें समझ में आता है कि ये दुष्टात्मा सब वहां पे रहने वाला है, उनका वासस्थान वहां पे है। जब हम आगे बढ़कर हम देखते हैं प्रकाश वाक्य के पुस्तक 20वां अध्याय का 1 और 3 आयत में हम देखते हैं, ये दुष्टात्माओं को अंत में वहां पे डाल दिया जाएगा करके हम देखते हैं। 11वां अध्याय का 7वां पद में भी यहाँ पे लिखा है, वो पशु अधा कुंड में से निकलेगा, मतलब उनका वास स्थान वहां पे है। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 17 अध्याय का 8वां पद में लिखा है, अधा कुंड से निकलकर विनाश में जाएगा, मतलब इन सब का रहने का जगह वहां पे है। एक बात हमको समझना है, ये अधा कुंड नरक नहीं है, इट इज नॉट हेल, ये नरक नहीं है। नरक क्या है? आग की झील है नरक, लेक ऑफ फायर, आग की झील, जो अनंत दंड का स्थान है। क्या है? लेक ऑफ फायर, या आग की झील अनंत दंड का स्थान है। आग का झील, जो नरक अलग है और अधा कुंड अलग है। अधा कुंड ऐसा एक जगह है जहां पे दुष्टात्माओं को एक कैदों के रूप में वहां पे रखा गया है। प्रकाश वाक्य के पुस्तक 20 का 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, लेक ऑफ फायर में, आग की झील में या नरक में रात दिन युगों तक पीड़ा होगी। वहां पे जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आता, वहां पे जाने वाले लोगों को कोई कभी रिलीज नहीं करता, और उनको बाहर निकलने के लिए अनुमति नहीं है। मतलब ये अधा कुंड यहाँ पे जो बताया है, एक अस्थाई जेल है। ये दुष्टात्माओं को रखने वाला अस्थायी जगह है, जहां परमेश्वर ने कुछ दुष्ट आत्माओं को सजा से पहले, सजा देने की, अनंत सजा और आखिरी सजा देने से पहले बंद किया है। ओके, हम दूसरा पतरस का पुस्तक 2 अध्याय का 4 में भी इस प्रकार लिखा है, अंधकार के कुंड में डाल दिया। किसने? जो स्वर्गदूत ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें अंधकार के कुंड में डाल दिया, जो न्याय के लिए सुरक्षित रखे गए हैं। मतलब ये दुष्टात्माओं को अंत के दिनों तक रहने के लिए अथाह कुंड में रखा गया है। ये पतरस अपना पत्री में लिखा है। ओके, मतलब ये दुष्टात्माएं अभी अंतिम दंड की प्रतीक्षा करके वहां पे है आज। और जब हम इस क्लास लेते हैं तब वो अधा कुंड में है, लेकिन जब ट्रिबुलेशन का समय आएगा उनको वहां से अधा कुंड खोलकर बाहर निकलने की अनुमति मिला जाएगा। ओके, दुआ और अंधकार। अब जब देखते हैं वहां पे 2 बातें, दुआ उसमें से निकला। अब इस प्रकार लिखा है, उसने अधा कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। आग की झील और अधा कुंड ये दोनों शायद एक दीवार के दोनों तरफ होंगे। इसलिए जब अधा कुंड को खोला, ये आग की झील से आने वाली जो धुआं पूरा पृथ्वी पर फैल गया, पूरा पृथ्वी पर
फैल गया, क्योंकि आग के कुंड हमेशा आग से भरा हुआ है, धुआं से भरा हुआ है। जब अधा कुंड को खोला, आग की झील से जो धुआं पूरा पृथ्वी पर फैल गया। इसलिए वहां पर लिखा है सूर्य और वायुमंडल अंधकारमय हो गया। वहां पे इंग्लिश में स्काई, आकाश लिखा है। प्रकाश वाक्य में काफी जगह में धुआं पवित्रता को दिखाने के लिए लिखा है, जैसे 8वां अध्याय का 4, और हम प्रार्थना के शुरू में उसको देखते हैं, और 15वां अध्याय का 8वां पद में भी देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो धुआं अधा कुंड से निकला है वो परमेश्वर का न्याय को दिखाता है या न्याय को दर्शाता है, परमेश्वर का न्याय को दर्शाता है। इतना अधिक धुआं निकला कि सूरज और वायु अंधकारमय हो गया। मतलब उससे हमको समझ में आता है ये आग की झील कितना बड़ा होगा या कितना गहरा होगा, या आधा कुंड कितना, आधा कुंड की गहराई कोई नाप नहीं कर सकते, क्योंकि वो बॉटमलेस पिट है, बॉटमलेस पिट है। वो इतना भयंकर होगा और इतना बड़ा होगा, हम सोच कर सकते हैं, क्योंकि आदम से लेकर जो आखिरी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेने वाला है, उसमें से जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, वे सब ये आग की झील में जाने वाला है। उसके हिसाब से उतना भयंकर बड़ा आग की झील होगा। उसके कारण जब जो आधा गुंड को खोला तो पूरा पृथ्वी पर जो धुआं फैल गया, और आकाश, सूर्य और वायु और स्काई, आकाश, सूरज और आकाश अंधकारमय हो गया करके लिखा है। हम वचन 3 को हम पढ़ेंगे। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। ओके, आधा कुंड से क्या निकला? पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, उन्हें पृथ्वी की बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। वहां के एक बात आगे पढ़ने से हमें समझ में आता है, टिड्डियम लिखा है, वो साधारण टिड्डियम नहीं है, वो साधारण टिड्डियां नहीं है। वो हम आगे पढ़ने से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये दुष्टात्माएं हैं, वे सब दुष्टात्माएं हैं, वो साधारण टिड्डियां नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं और टिड्डियों को क्या बिच्छुओं के समान शक्ति नहीं है। यहां पे हम देखते हैं यूहन्ना ने देखा कि धुएं के बादलों में से एक नई भयावह शक्ति निकली है। ये दुष्टात्माएं थी जो टिड्डियों के समान रूप में दिखाई दी और पृथ्वी पर विपत्ति फैलाने के लिए गड्ढे से निकली हैं या कुंड से निकली हैं। जब हम देखते हैं काफी जगह में परमेश्वर ने ये टिड्डियां को परमेश्वर का न्याय को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है। जब हम टिड्डियों के बारे में हम कहते हैं, सबसे पहले हमारे मन में निर्गमन के पुस्तक में या मिस्र देश में परमेश्वर ने मिस्र लोगों के बीच में लाया हुआ जो विपत्तियों के 10 बाधाएं के बारे में हमारा ध्यान आता है। निर्गमन का पुस्तक 10वां अध्याय का 14 और 15 पढ़ेंगे। और टिड्डियों ने चढ़कर मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियां आई थी और ना उनके बाद ऐसी फिर आएंगी। पूरा मिस्र देश के सारे जो हम कहते हैं जो पेड़ पौधा सबको उसने सत्यानाश किया करके हम आता है। ये मिस्र की 8वीं विपत्ति थी। वहां पे व्यवस्था विवरण में भी हम देखते हैं 28 का 38 और 42। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। मतलब वो कहने का मतलब यही है,
वो कितना भयानक विपत्ति इस पृथ्वी में कर सकते हैं, इन आयतों ने हमें वो बताते हैं। आगे अगर आप नोट लेने वाले हैं तो मैं आगे के रेफरेंस बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय का 13वां पद में हम टिड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय का 13वां पद। योवेल का पुस्तक दूसरा अध्याय का 25वां पद। योवेल 2 का 25। भजन संहिता 105 का 34। भजन संहिता 105 का 34। नहूम का पुस्तक 3 का 15। नहूम का पुस्तक 3 का 15। आयतों के द्वारा हमको एक बात हमें समझ में आता है, ये टिड्डी आम सभी पौधों और हरियाली को खा जाते हैं। मतलब जो पौधों और हरियाली को खाने वाला प्राणी है ये टिड्डी आम। लेकिन यहाँ पे जब देखते हैं उसको एक दूसरा जिम्मेदारी दिया गया है। हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। बस यहाँ पे जो टिड्डी आम हम जब बाइबल में पुराना नियम में देखते हैं, वो सारे पौधे या हरियाली को नाश कर देते हैं, जो खा जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये टिड्डी आम ये मनुष्य को हानि देने के लिए है। वो उसको मना किया है, कोई भी हरियाली या पौधे खाने में उसको मना किया है। उसको दिया हुआ अधिकार मनुष्यों को हानि देना है। ये टिड्डी आम एक असंख्य संख्या में है और भयानक विनाशकारी शक्ति को दर्शाता है। ये 9वां अध्याय में 3 बार, 3रा आयत, 5वां आयत, 10वां आयत में बिच्छुओं के जैसे ढंग मारने की शक्ति बताई गई है वहां पे। मतलब ये एक साधारण मामूली टिड्डिया नहीं है, परंतु ये एक दुष्टात्मा है, क्योंकि आगे उसके रूप के बारे में वर्णन दिया गया है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इसका नेता और इसका एक राजा है। आगे पढ़ेंगे, 11वां पद पढ़िए। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। अथाह कुंड का दूत उसका राजा था। लेकिन नीति वचन का पुस्तक में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ये टिड्डियों को कोई राजा नहीं है, मतलब वे इनको कोई नेता नहीं है कर बाइबल में स्पष्ट में हमें बताते हैं। यहाँ पे इसको राजा है, मतलब ये एक मामूली टिड्डिया नहीं है। और प्रकाश वाक्य की पुस्तक, अब हम आप शायद आप पूछेंगे ये टिड्डियां कैसे आया है, वो मामूली या साधारण टिड्डियां क्यों नहीं है। हमें मालूम है, प्रकाश वाक्य के पुस्तक 16वां अध्याय का 13वां पद में दुष्टात्माएं मेढकों के रूप में प्रकट होती है। वहां पे हम देख पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य पुस्तक 16वां अध्याय का 13वां पद। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। मेंढकों के रूप में 3 अशुद्ध आत्माओं को देखा। यहाँ पे टिड्डियों के रूप में अशुद्ध आत्माएं हैं। उनको मना किया, पृथ्वी के घास, कोई हरा पौधा कुछ नहीं खाना है, कोई पेड़ को हानि ना पहुंचाए, मतलब उसका नॉर्मल खाना ये तीनों में, घास, पौधा और पेड़। लेकिन वहां पे उसको मना किया, उसमें उसको नहीं खाना, परंतु मनुष्यों को हानि पहुंचाना है। ओके, यहाँ पे जो घास शब्द इस्तेमाल किया है, शायद आपको याद होंगे 8वां अध्याय का 7वां पद जब हम मनन किया है, वहां पे लिखा है, जो तुरही के न्याय के द्वारा घास पूरा सूख गया कर पढ़ते हैं। पढ़िए 8 का 7। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। वहां पे 8वां अध्याय का 7वां पद में हमने देखा, वहां पे घास और पेड़ सब 1/3
जल गए करके वहां पर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 9वां अध्याय में आते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, घास को ना खाना, पेड़ को ना खाना और हरियाली को ना खाना। मतलब वो पगला वो न्याय होकर बहुत दिन बीत गए हैं, बहुत महीने बीत गए हैं, दोबारा घास पृथ्वी में उग गए हैं। ये बात वहां पे हम देखते हैं, इसलिए वहां पे लिखा है घास को हानि ना पहुंचना, क्योंकि पहले की सारी घास सब जल गई थी, लेकिन अब वो फिर से उग आई हैं। ये दिखाते हैं कि पृथ्वी का पर्यावरण आंशिक रूप से पुनर्स्थापित हो चुका है और इस विपत्ति में उसे क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। 5वें पद को एक और बार पढ़ेंगे। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया, और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। यहाँ पे मैंने पहले आपको बताया था, उनको ये जिम्मेदारी दिया गया है, मनुष्य को हानि पहुंचाना है, इसलिए उसको क्या दिया गया, बिच्छू के डंक दिया गया। वो बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है, मतलब उस तरफ की पीड़ा मनुष्य तक पहुंचाना है। वो किसको पहुंचाना है वो भी वहां पे लिखा है। ये दुष्टात्माओं का लक्ष्य मनुष्य है, मनुष्य को मारने के लिए नहीं है, सिर्फ पीड़ा देने के लिए है, पीड़ा देने के लिए। मतलब उनको मार डालने के लिए या मारने के लिए नहीं है, मारने के लिए नहीं है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, आगे पढ़ेंगे। केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। उनको, सबको नहीं, सबको हानि पहुंचाने के लिए नहीं, परंतु उन लोगों को हानि पहुंचाना है जिसके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है, जिसके माथे पर परमेश्वर का मुहर नहीं है, उनको हानि पहुंचाने की अधिकार दिया गया है। हम पिछले क्लास में हमने देखा 7वां अध्याय में कि परमेश्वर के मुहर लगाने के बारे में हम वहां पे देखा 1,44,000 लोगों को और उसके साथ बाकी लोगों को परमेश्वर का मुहर लगाए गए हैं, उनको हानि नहीं पहुंचाना है। परमेश्वर ने मिस्र की विपत्तियों से भी इस्राएलियों को सुरक्षित रखा था, इस बात हमको मालूम है। निर्गमन का पुस्तक 8वां अध्याय का 22वां पद में, 9वां अध्याय का 4 पद में, 10वां अध्याय का 23वां पद में हम देखते हैं जब मिस्र देश में परमेश्वर ने विपत्तियां लाया, तब परमेश्वर ने अपने लोगों को सुरक्षित किया। यहाँ पर लिखा है जिनके माथे पर परमेश्वर का मुहर है या छाप है, उनको हानि नहीं पहुंचाना। 1,44,000 यहूदी लोग और छुटकारे पाए हुए जो अलग जाति के लोग, अलग अलग जाति के विश्वासीगण, इनको कभी हानि नहीं पहुंचाना है, हानि नहीं पहुंचाना है। यह हमें दर्शाता है कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा। इवन ट्रिबुलेशन के समय में, संकट काल के समय में परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा और उनको परमेश्वर को ओर से कोई हानि पहुंचने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देगा। हम देखते हैं प्रकाश वाक्य 3 अध्याय में भी हम देखते हैं जो जय पाते हैं परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर अपना मंदिर में तंबू के समान रखेगा कर बाइबल में लिखा है। एसेकिएल की पुस्तक 9वां अध्याय के 4 से लेकर 6 तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसेकिएल का पुस्तक 9वां अध्याय का 4 से 6 तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर ने स्वर्गदूत से कहा कि उद्धार पाए लोगों पर चिन्ह लगाए जाए, उद्धार पाए हुए लोगों पर चिन्ह या छाप लगाए जाए, ताकि परमेश्वर उनको अपना बिंदुवाई के समय में, अपना न्याय के समय में परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेगा। अब आप देखते हैं यह दुष्टात्माओं को जो शक्ति दिया गया है वो सीमित है, वो परमेश्वर के अधीनता में कार्य करते हैं।
ये शैतान और दुष्टात्माएं ये चाहते हैं कि मनुष्य को मार डालने के लिए, मारने के लिए, लेकिन उनको मारने के अधिकार नहीं दिया गया है। उनको सिर्फ हानि पहुंचाने की अधिकार दिया गया है, सिर्फ हानि पहुंचाने के लिए अधिकार दिया गया है। शैतान चाहता है कि सभी अविश्वासी मर जाए। क्यों वो चाहते सभी अविश्वासी मर जाए? क्योंकि शैतान ये नहीं चाहते कि ये मन फिराकर परमेश्वर पर विश्वास करे आखिरी समय में। हमने पिछले क्लास में हमने देखा ये आखिरी समय में भी, ये ट्रिबुलेशन के समय में भी या संकट काल के समय में भी लोगों को विश्वास करने के लिए मौका मिलेगा। हाँ, काफी हजारों लाखों लोग जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, परमेश्वर के लोग, जब मसीह लोग जो कहते थे, जो प्रचार करते थे, वो सच था कर विश्वास कर मसीह में जो विश्वास करेंगे, परमेश्वर के जन बन जाएंगे, विश्वासी बन जाएंगे। ये शैतान उनको मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शैतान ये नहीं चाहते कि वे मन फिराकर परमेश्वर पर आखिरी समय पर विश्वास करे। ये शैतान नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर उनको 5 महीने का समय देती हैं। किसको? ये दुष्टात्माओं को, जो टिड्डियां में, वो 5 महीने के समय दिया गए। क्यों 5 महीने के समय दिया गए? हमें मालूम है जो मामूली साधारण टिड्डियां हैं उनका जीवन काल सिर्फ 5 महीना है। वो मई से लेकर सितंबर तक पृथ्वी में वो मल्टीप्लाई होने के जो सीजन है, उनका जो टिड्डियां का जो सीजन है वो मई से लेकर सितंबर तक है। वो 5 महीने तक वो जीवित रहते हैं। वो वैसे एक साधारण टिड्डियां के जैसे उनको 5 महीने का समय जो मनुष्यों को हानि पहुंचाने के लिए दिया गया है। लेकिन इस समय में मनुष्य चाहेंगे मरने के लिए, लेकिन वो मर नहीं सकते। लेकिन मरने के लिए वो चाहते हैं, लेकिन वो मर नहीं सकते। फिर भी वो पश्चाताप कर सुसमाचार को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें मालूम है 1,44,000 लोग हैं और उसके साथ हजारों लाखों लोग विश्वास करने वाले हैं। वे प्रचार करेंगे, वे मसीह की आराधना करेंगे, वो सुनने के बाद भी वो विश्वास नहीं करेंगे। उनका पीड़ा कैसा है वो भी बाइबल में यहाँ पर लिखा है। ये बिच्छू के डंक जैसी होगी, बिच्छू के डंक जैसी होंगी, तीव्र जलन भरी और असहनीय पीड़ा होगी। शारीरिक पीड़ा, मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों को बिच्छू काटा है, उनको मालूम है उसका दर्द कितना होता है। आपको मालूम है, जो लोग अनुभव किए उनको मालूम है कि उसके समान तीव्र जलन भरी और असहनीय पीड़ा होगी। 6वां आयत को हम पढ़ेंगे। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। एक व्यक्ति अपना जीवन काल में एक बात को नहीं चाहते हैं, वो मृत्यु है। हमें मालूम है जो व्यक्ति बीमार है, काफी सालों से जो बेड में है, और वो भी नहीं चाहते हैं मरने के लिए, चाहे दर्द भी हो, जब वेदना भी हो, चाहे बीमारी हो। कुछ लोग बेड से उठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो नहीं चाहते हैं मरने के लिए। ये एक हर एक व्यक्ति का एक अवस्था है। हम कोई भी नहीं चाहते हैं मरने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये लिखा है मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। हम पिछले क्लास में हमने देखा पहाड़ के नीचे जाकर वो कहेंगे पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाए, तो पहाड़ नहीं गिरेगी। वो मरने के लिए चाहते हैं, वो मृत्यु को ढूंढेंगे लेकिन और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे, वो मृत्यु उनसे भागेगी। मतलब मृत्यु तक उसको सहायता नहीं करेगा। इतना भयानक पीड़ा, हम इस बात को सोचना है, जो पीड़ा या वेदना कितना बड़ा भयानक होने के कारण मरने के लिए चाहते हैं, उतना भयानक पीड़ा उनका जीवन में आने वाला है। इन 5 महीनों में
लोग मृत्यु की कामना करेंगे लेकिन मर नहीं पाएंगे। वे मौत को खोजेंगे पर वो नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अंतिम चेतावनी और अवसर दिया है। हम देखते हैं लेकिन वो नहीं सुना, वो मन नहीं फिरा, वो मन नहीं फिरा। धरती का हालत हम जब देखते हैं, वो भूकंप आया, ज्वालामुखी से धरती बर्बाद हो गया। पांचवा तुरही के बारे में नहीं बता रहा हूं, हम इससे पहले की जो 4 तुरही बुके हैं उसके पहले 7 मुहर खोले हैं। ये सारे बातों को जब हम एक साथ हम देखते हैं, उस समय के प्रति हमें मालूम है मुहर खोलने से 1/4 पॉपुलेशन, जनसंख्या के 1/4 मर गए। लगभग आज के समय 200 करोड़ लोग मर गए हैं। वो उसके बाद तुरही के न्याय को, 4 तुरही के न्याय को हम पिछले क्लास में हमने देखा। भयंकर भूकंप आया, आग आया, ज्वालामुखी से धरती बर्बाद हो गया। समुद्र में असंख्य मारे हुए जीवों की सटांग को हम देखते हैं, उससे निकलने वाला बदबू हम उस समय अनुभव करेंगे। पीने का पानी कड़वा जहर बन गया है, हम पिछले क्लास में उसको देखा। आकाश गैस और मलबे से प्रदूषित होते हैं, पूरा पृथ्वी का अवस्था भयानक है। पिछले मुहर के न्याय को और तुरही 4 तुरही के न्याय को हम एक साथ हम अगर देखेंगे तो उस समय जो पृथ्वी की हालत बहुत भयानक है, बहुत भयानक है। भूकंप के कारण हजारों लाखों लोग मर गए हैं, आग के कारण, और ज्वालामुखी से धरती बर्बाद हो गए हैं। समुद्र में काफी हजारों लाखों लोगों का लाश पड़ा है और समुद्र के जीव जंतु मर गए हैं, उसका लाश पड़े हैं वहां पे। एक बहुत भयानक अवस्था है उस समय पृथ्वी में। हम 7 से लेकर 10वां आयत तक पढ़ेंगे। उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सिंहों के दांत जैसे थे। वो लोहे की सी झिल्लम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछ में थी। ओके, यहाँ पे टिड्डियों का रूप बताया गया है। मैं आपको एक पिक्चर में दिखाऊंगा, ये वजन के आधार पर बनाया हुआ एक तस्वीर, ये पिक्चर है, मैं आपको दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा ये टिड्डियां कैसे दिखते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हो ये टिड्डियां का एक रूप जो 9वां अध्याय का 7 से लेकर 10वां आयत तक जो बताया गया है उसका अनुसार का एक पिक्चर है, एक रूप है, ये एक रूप है। मैं एक और बार 7वां आयत से लेकर 10वां आयत तक मैं पढ़ूंगा। आप इसको पिक्चर में देखने से आपको उसका रूप आपको समझ में आएगा। इस प्रकार लिखा है, उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे। मतलब उनका ब्रेस्टप्लेट, छाती पर कवच है, उसके छाती पर कवच आप देख सकते हैं, जैसे घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। और उनके सिरों पर सोने के मुकुट दे, इसको सिर पर एक मुकुट आप देख सकते हैं। उनके मुंह मनुष्यों के जैसे दे, वो भी आप देख सकते हैं, मनुष्य का मुंह है। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, वो बाल भी आप देख सकते हैं। और दांत सिंहों के दांत जैसे थे, वो भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। वो लोहे की सी छिलम पहने थे, जो युद्ध के लिए जब लोग जाते हैं, जो कवच छाती पर जो कवच पहनते हैं, जो झिलम, और आप देख सकते हैं। उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हैं। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, उनमें ढंक दे, आप वो बिच्छुओं के ढंक को आप देख सकते हैं। और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों की दुख पहुंचाने की शक्ति मिली थी। ओके, इस पिक्चर में विश्वास करता हूं आपको ये टिड्डियों का एक आकार आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार दिखेगा, शायद हम नहीं देखेंगे, उस समय जो
जो ट्रिबुलेशन के समय में जो लोग इस पृथ्वी में रहेंगे वो देखेंगे, दुष्टात्मा को इस रूप में देखेंगे, इस रूप में देखेंगे। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। जब उसके बारे में जब हम वर्णन करते हैं, उनका जो भयानक रूप, उसका रूप युद्ध के लिए तैयार घोड़े जैसा था। हमने देखा जैसे युद्ध में दौड़ने को आतुर घोड़े, ये आत्माएं युद्ध प्रेमी, शक्तिशाली और अजेय थे, क्योंकि उसको कोई मार डाल नहीं सकते, क्योंकि उसका छाती पर कवच है, इसीलिए क्योंकि वो उसको कोई मार डाल नहीं सकते। उसका सिर पर एक मुकुट है, वो मुकुट शब्द हम प्रकाशवा के पुस्तक हम शुरुआत से हम मनन करते आ रहे हैं। वो मुकुट स्टेफानो से, मतलब जो विजय पाने वालों को देने वाला मुकुट के बारे में वो बताते हैं वहां पे। यह दर्शाता है कि ये दुष्टात्माएं अजय है, वो अपराज्य और विजय होंगे, उनको दिया गया हुआ जिम्मेदारी वो जरूर पूरा करेंगे। उनका चेहरा मनुष्यों जैसे थे। यह दर्शाता है कि ये बुद्धिमान और सोचने समझने वाली प्राणी है, इसलिए उसको मुंह, मनुष्य का मुंह दिया गया है। वो बुद्धिमान और सोचने समझने वाले प्राणी हैं। वो स्त्रियों जैसे बाल आकर्षणता और लुफाने की शक्ति को दिखाते हैं। हम जानते हैं स्त्रियों का बाल सबसे ज्यादा आकर्षणीय वस्तु है, और दूसरों को आकर्षण करने वाला वस्तु स्त्रियों का बाल है। जो स्त्रियों को जैसे बाल उनकी आकर्षणता और लुफाने की शक्ति को दिखाते हैं। उनका दांत सिंहों जैसे थे। उसका मतलब ये है वो उग्र, शक्तिशाली और घातक होंगे, अपने शिकार को फाड़ डालेंगे, उतना पावर उसको है। लोहे की छाती की कवच या झिलम वहां पर लिखा है, वो अजेय करके दिखाते हैं, मतलब कोई उसको हरा नहीं सकता है। उसके पास लोहे का जो कवच है वो झिलम है, यह दिखाता है कि वो अभेद्य और अपराज्य होंगे। पंखों का शब्द, उनके पंखों का शब्द घोड़े की बगीतियों और सेनाओं जैसी है। सेनाओं के जैसे जो शब्द उनके पंखों से आते हैं, यानी उनकी गति, शक्ति, भयावहता और अवर्णनीय होगी, ये दिखाते हैं। कोई उनसे चुप नहीं पाएगा, मतलब जो मनुष्यों को हानि करने के लिए निकलेगा, कोई मनुष्य उनसे चुप नहीं पाएगा। उनका उद्देश्य वहां पर लिखा है 3 बार, 3, 5 और 10 आयत में बताया गया कि उनके पास बिच्छू जैसा ढंग लिखा है। उनका उद्देश्य मनुष्यों को मारना नहीं, मैंने आपको पहले से बताया, बल्कि पीड़ा देना है। 11 और 12 वापस को पढ़ेंगे। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपुल्योन है। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। मैंने आपको पहले बोला ये टिड्डियों को कोई राजा नहीं है, वो नीति वचन में लिखा है 30 का 27 में लिखा है, नीति वचन 30 का 27 में लिखा है टिड्डियों को कोई राजा नहीं होता, वहां पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे उसको राजा, इसलिए मैंने पहले से आपको बोला ये नॉर्मल टिड्डियां नहीं है, परंतु ये दुष्टात्मा है, टिड्डियों के रूप में आने वाला है। लेकिन इन दुष्टात्माओं का एक राजा है, वो राजा अथाह कुंड का दूत है। उसका नाम भी यहाँ पे बताया गया है, उसका नाम है हिब्रू में अबदोन और यूनानी में अपोलियोन। दोनों का अर्थ एक है, नाश करने वाला या विनाशक। दोनों भाषा में यहाँ पर दिया गया है। वो अबदोन हिब्रू भाषा में, यूनानी भाषा में अपोलियोन, दोनों शब्दों का अर्थ नाश करने वाला, विनाशक है। हमें मालूम है पहले से बाइबल कहते हैं शैतान नाश करने के लिए आते हैं, शैतान नाश करने वाला है, ये बाइबल हमें पहले से बताते हैं।
ये नाम हमें यह दर्शाता है कि ये अगुआ यहूदियों और अन्य जातियों दोनों को नष्ट करने आया है। ओके, क्यों हमें समझ में आता है ये यहूदियों और अन्य जातियों को नष्ट करने के लिए आया है? क्योंकि यहाँ पे दोनों शब्दों में, दोनों भाषा में लिखा है। यहूदियों का भाषा है हिब्रू भाषा, अन्य जातियों का उस समय का भाषा है यूनानी भाषा। सो दोनों भाषा में इनका नाम बताने के कारण ही है ये यहूदी लोगों को और अन्य जातियों को दोनों को नष्ट करने के लिए आया है। लेकिन वो नष्ट नहीं कर पाएंगे, परंतु वो हानि दे पाएंगे, वो मार नहीं सकते हैं। उसका कार्य है धर्महीन संसार पर विनाश लाना, मतलब जिसके माथे पर परमेश्वर का जो मुहर नहीं है उनको हानि पहुंचाना, उनको हानि देना। अबतौन पुराना नियम में नरक या नाश के स्थान को दर्शाता है। अय्यूब 26 का 6 पद में हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है हम। ओके, अंतिम हम इस प्रकार के फिर से अधा कुंड में डाल दिया जाएगा। ये जो अधा कुंड से आए हुए दुष्टात्माओं को अधा कुंड में डाल दिया जाएगा। ये 20वां अध्याय का 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ते हैं, और उसके बाद उनको आग की झील में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा कर वहां पे स्पष्ट रूप में हमें बताते हैं। यहाँ पे 12वां आयत में इस प्रकार लिखा है, पहली विपत्ति बीत चुकी। पहली विपत्ति का मतलब यही है जो 3 बार हाय 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 हमने 8वां अध्याय का 13वां पद में पढ़ा है। वो 3 न्याय आने वाला है जो बचा हुआ है, 3 न्याय बचा हुआ है। उसमें से पहला न्याय हम यहाँ पे देखा है, और 2 और होने वाला है। वो 13वां आयत से हम अगले क्लास में देखेंगे। उसके बाद 10वां अध्याय का 7वां पद से तीसरा और हाय या 7वां तुरही फूकने से जो न्याय आने वाला है वहां पे बताया गया है। ये सारे बात हमें बताते हैं जो संकट काल में, जो ट्रिबुलेशन के समय में हमारा सोच से बढ़कर, हम इस दुनिया में जो बात हम सोच नहीं सकते उससे बढ़कर भयानक विपत्ति इस दुनिया में आने वाला है। इसलिए बाइबल में इस आयत में बताया है, मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे लेकिन ना पाएंगे। एक मनुष्य मरने के लिए अपने आप को तैयार करना है तो कितना भयानक और भयंकर कष्टता और हानि उसके जीवन में आना है। मैंने आपको पहले से बताया, जो व्यक्ति काफी सालों से जो बेड में है, जो हॉस्पिटल में है, जो बीमार है, वो भी नहीं चाहते मरने के लिए। अगर एक व्यक्ति मरने के लिए चाहते हैं, उनको कोई आशा नहीं है इस दुनिया में रहने की। आशा रहित व्यक्ति होना है, कोई आशा नहीं है। क्योंकि कारण सिर्फ जो टिड्डियां के द्वारा, जो हानि के द्वारा नहीं, सिर्फ वो नहीं, क्योंकि उस समय का पृथ्वी का अवस्था भी मैं आपको बताया क्या था। पृथ्वी की अवस्था पूरा आग से, ज्वालामुखी के कारण और समुद्र के जीव जंतु मरने के कारण, वो पूरा पृथ्वी से 1/4 लगभग 200 करोड़ लोग मरने के कारण, ये सब पूरा दुनिया की अवस्था, पृथ्वी की अवस्था बहुत भयानक है। इसे लोगों को समझ में आएगा ये आगे कोई आशा नहीं है, आगे कोई आशा नहीं। जितना दिन आगे जीना है उतना हम दर्द को सहना है, कष्टता और सहना है, और भयंकर पीड़ा तो हम सहना है। इससे अच्छा है जितना दिन पहले मरेंगे उतना अच्छा है। मतलब उतना भयानक अवस्था जो पीड़ा के समय में, संकट के समय में इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों को ऊपर आने वाला है। उसमें हमारे लिए एक खुशी की बात है, उस समय में विश्वास में आने वाले लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों को परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। उनको कोई हानि पहुंचने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं दिया जाएगा। किसी प्रकार का हानि उनके जीवन में ना आएगा। परमेश्वर जिस प्रकार मिस्र देश में जो 10 विपत्तियां आए थे तब अपने लोगों को सुरक्षित रखा, उसी प्रकार जब पूरा पृथ्वी में परमेश्वर का न्याय को लोग महसूस करेंगे, जो न्याय से लोग पीड़ित रहेंगे, तब अपने लोगों को परमेश्वर मुहर लगाकर अलग करके सुरक्षित रखेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इन वचनों के लिए।